हेलो एवरीवन। तो जेपीएससी जो 11वीं जेपीएससी का एग्ज़ाम आगे होने वाला है, तो बहुत से लोगों के मन में डाउट आ रहा है कि जो इसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो 3-4 महीने में तैयार किया जा सकता है, और क्या उसके बाद मेंस की तैयारी और उसके बाद इंटरव्यू का प्रिपरेशन अगर अभी से करते हैं तो क्या पॉसिबल है कि इसका प्रिपरेशन हो पाएगा। ठीक है, बहुत लोग को डाउट हो रहा है क्योंकि बच्चा लोग क्या है, कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर लिया है रांची में जाके, लेकिन लोगों को क्या लग रहा है कि अगर अभी से हम लोग करते हैं तैयारी तो ये वाला तो जेपीएससी छूट जाएगा, इसके बाद वाला जेपीएससी देखा जाएगा। लेकिन बाबू, इसके बाद वाला जेपीएससी कब होगा नहीं होगा, ठीक है, ये उतना श्योरिटी नहीं होता। तो आपके लिए बेस्ट होगा कि आप अभी का जेपीएससी पे ही फोकस कीजिए। अब हो सकता है बहुत लोग वीडियो अभी देख रहे होंगे तो उनको लग रहा हो कि अरे अभी तो जेपीएससी का कोई ठिकानी है, कुछ पता होता है नहीं, आएगा नहीं आएगा, कब आएगा 11वीं जेपीएससी, तो अभी से 3-4 महीना आप का ही लिख रहे हैं। नहीं, हम इसलिए लिख दे रहे हैं कि अगर मान लो फ्यूचर में कोई ये वीडियो देख रहा है, जबकि उस समय से आपको पता है कि 3-4 महीना में श्योर प्रीलिम्स हो रहा है, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी से पॉसिबल नहीं है 11वीं जेपीएससी, तो हाथ से निकल गया, तो आपके लिए ये वीडियो हम आपको बता देते हैं कि लगभग कितना समय लगता है जेपीएससी की तैयारी करने में अगर आप जीरो लेवल पे हैं, यानी कि आपको कुछ नहीं आता है, आपने कभी कोई पढ़ाई नहीं की है सिवाय स्कूल कॉलेज के। तो आपको हम थोड़ा सा एक आइडिया दे देते हैं, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो वीडियो को पॉज करके यहाँ से पढ़ लीजिएगा, बेसिक जानकारियाँ जो है वो यहाँ से मेरे बारे में लिखी हुई हैं, ठीक। सबसे पहले, क्या 2-4 महीने में या 3-4 महीने में प्रीलिम्स का तैयारी हो सकता है, प्रीलिम्स यानी पीटी का। तो हाँ, इसका तैयारी हो सकता है अगर आप सही स्ट्रैटेजी का फॉलो करते हैं, ठीक। सही स्ट्रैटेजी इसमें क्या रहेगा कि आपको पूरा फोकस देना है अपना प्रीलिम्स पर यानी पीटी पर, ठीक है। पूरा फोकस देना इसलिए है क्योंकि इतना कम समय में, देखिए आइडियली जो भी सिविल सर्विसेज का तैयारी होता है वो ऐसा होता है कि प्रीलिम्स मेंस आपको साथ में लेके चलना पड़ता है, क्योंकि मेंस जो है आमतौर पर बहुत एक्सटेंसिव और बहुत डेप्थ वाला तैयारी डिमांड करता है। लेकिन झारखंड में एक फायदा ये है ना कि लोग देखता नहीं है, सिलेबस देखने में आपको बहुत बड़ा लगता है, ठीक है, देखने में ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा पहाड़ है, लेकिन खोदा पहाड़ निकला चूहिया वाला बात तो नहीं है, लेकिन हाँ, खोदा पहाड़ और निकला पहाड़ी ये वाला बात जरूर है कि छोटा पहाड़ी है। यानी कहने का क्या बात है कि सिलेबस देखने में बाबू बहुत बड़ा लगता है, लेकिन यदि आप प्रीलिम्स का सिलेबस देखिएगा ना तो टॉपिक वाइज आपको बाइफरकेशन किया हुआ है कि हाँ, एंशिएंट हिस्ट्री से इतना क्वेश्चन आएगा, हिस्ट्री से इतना आएगा, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से इतना आएगा, पॉलिटी से इतना क्वेश्चन आएगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पहले से आपको दिया हुआ है सिलेबस में, ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो अगर आप सही स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हैं, यानी सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस कीजिएगा ना और सही किताबों को पढ़िएगा, यानी कि लूसेंट आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, घटना चक्र को अच्छे से अध्ययन करना है, ये सब हम आपको डिटेल्स में बताएंगे जब प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी की बात की जाएगी, अगर आप लोग बोलिएगा तो। लेकिन अगर सही तरीका फॉलो करते हैं तो हाँ, 2 से 4 महीने इनफ है, डिपेंडिंग ऑन कि आपका लेवल क्या है और आपका पढ़ने का तरीका क्या है। अगर आपका पढ़ने का तरीका अच्छा है तो 2-3 महीने में भी आप प्रीलिम्स को ठीक ठाक लेवल पे तैयार कर लीजिएगा, बशर्ते आप बहुत कड़ी मेहनत करने के लिए रेडी हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि दिन में 2-3 घंटा पढ़ के निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। लेकिन बहुत कड़ा मेहनत कीजिएगा और बहुत सही तरीका लगाइएगा तो 3 महीना, मोटा मोटी 3 महीना इनफ है आपको सिर्फ प्रीलिम्स तैयार करने के लिए। तो आप बोलेंगे सर ठीक है, प्रीलिम्स हम तैयार भी कर लिए, प्रीलिम्स मेरा निकल भी गया मान लीजिए, उसके बाद मेंस में क्या होगा जी। मेंस में तो आंसर लिखना पड़ता है, डेप्थ में जाना पड़ता है, आप खुद ही ना बोल रहे थे। तो यहाँ पे भी क्या है ना कि झारखंड का सिलेबस देखने में बहुत बड़ा लगता है, जेपीएससी का पूरा सिलेबस देखिएगा ना तो देखने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन अगेन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी, यानी आप लोग करते क्या है ना, बच्चों लोग करेगा क्या कि आधा एनालिसिस करेगा, और मास्टर लोग तो बड़का बड़का वीडियो बनेबे करता है कि झारखंड का सिलेबस जो है सो यूपीएससी से भी बड़ा है, बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत खतरनाक सिलेबस है। देखिए सिलेबस देखने में बड़ा लगता है, नो डाउट, लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथ में एनालिसिस कीजिएगा ना, प्रीवियस ईयर में पूछ क्या रहा है, किस लेवल तक जा रहा है, किस डेप्थ में जा रहा है, क्या क्वेश्चंस ऑप्शनल है वहां पे, कुछ मेरे पास खेलने के लिए तरीका है कि हाँ कुछ सिलेबस को हम अगर छोड़ भी दे तब भी क्या तैयारी हो सकता है। तो अगर आप अच्छे से देखिएगा ना तो बहुत सारा ऑप्शनल सेक्शन होता है, यानी कुछ कुछ सेक्शन में आप आधे अधूरी तैयारी भी करेंगे तब भी आप मेंस को बढ़िया से निकाल सकते हैं। तो इसीलिए सिलेबस पूरा एक तो पढ़ना नहीं है, और पढ़ना भी है तो उतना डेप्थ में नहीं पढ़ना जितना बाकी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में रिक्वायर्ड होता है। तो क्या मेंस की तैयारी प्रीलिम्स के बाद हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अगर आपने मेंस का कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी प्रीलिम्स के बाद लोगों ने निकाला है, ठीक है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो पिछले वाली जो जेपीएससी थी 7 से 10 वाली, उसमें हमारे चैनल पे एक इंटरव्यू पड़ा है, आप अभिषेक सर का जो इंटरव्यू है उसको देख लीजिए। अभी वो फिलहाल असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर के पोस्ट पे हैं, ठीक है, उनका आप देख लीजिएगा। उन्होंने भी सेम तरीके से तैयारी की थी, मेंस जो है वो प्रीलिम्स के बाद तैयार किए थे। हाँ, लेकिन वो बहुत कड़े मेहनत करने वाले इंसान है, तो अगर आप वैसे इंसान में अपने आप को गिनते हैं तो मेंस भी आपका प्रीलिम्स के बाद आप निकाल सकते हैं, बशर्ते आप बहुत कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार है। और अगेन सही सोर्सेस, राइट सोर्सेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सही सोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप सही लैंग्वेज पेपर चुनते हैं, यहाँ पे ये भी जरूरी हो जाता है। पिछले बार ज्यादातर लोग का जो है मेंस निकलने के बाद इंटरव्यू कॉल आने के बाद तक वो लोग का सिलेक्शन इसलिए रुका है क्योंकि उनका जो लैंग्वेज पेपर था वो सही नहीं था।
झारखंड में आप सबको पता है, एक बहुत ज़रूरी है कि लैंग्वेज पेपर आपका सही होना चाहिए। अंग्रेजी ले लिए तो चल जाइएगा, मतलब नहीं होने वाला बाबू, ठीक है। अंग्रेजी से बहुत लोग फंसा है, अच्छा कैंडिडेट लोग नहीं मार्क्स उठा पाए, क्योंकि बहुत रेयर है कि अंग्रेजी में अच्छा नंबर मिला था। तो इसीलिए सही लैंग्वेज पेपर चुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका भी नंबर जुटता है, ठीक। फाइनल होता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू का देखिए, खासकर ज्यादातर जो बाबू सोना कैंडिडेट है ना, उन लोग क्या करेगा कि अभी से बोलेगा कि प्रीलिम्स तो तैयार हो गया भैया, और करते हैं अब हम इंटरव्यू का तैयारी, ठीक है। मेंस उन्स गया बीच में, वो तो हो ही जाएगा, तो अभी इंटरव्यू का तैयारी कर रहा है बहुत लोग। तो ऐसा काम नहीं करना है कि अभी डायरेक्ट इंटरव्यू का अभी से टेंशन लेना है। एक बार अगर आप प्रीलिम्स निकालते हैं, मेंस निकालते हैं, तो आप ऑलरेडी इतना पढ़ चुके होंगे, इतना आपके अंदर ज्ञान अर्जित हो चुका होगा कि आप एक अच्छे इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट बन चुके होंगे। बस थोड़ा सा अपने पर्सनैलिटी को आपको अच्छा करना है। तो ये भी आपको मेंस के बाद जो समय मिलता है, मेंस देने के बाद जो समय मिलता है, ये नहीं कि मेंस के रिजल्ट का वेट किए। कोई भी एग्जाम प्री या मेंस आपको ऐसा नहीं देना कि आपको रिजल्ट का वेट करना पड़ रहा है अपने अगले स्टेज की तैयारी शुरू करने के लिए। आपको अपना तैयारी ऐसा रखना है कि हम आपको एग्जाम दे के निकलते के साथ पता होना चाहिए कि भाई हमरा हो गया, और हमरा नहीं होगा तो पूरा झारखंड में किसी का नहीं हो पाएगा। तो ऐसा तैयारी आपको रखना पड़ेगा। तो मेंस के तुरंत बाद अगर आप इंटरव्यू का तैयारी भी शुरू करते हैं और अच्छे सोर्स लगाते हैं, अच्छा जगह से मॉक इंटरव्यू वगैरह देते हैं, तो आप इसके भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। वैसे झारखंड में एक अच्छा बात यह भी है कि इंटरव्यू का बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है। मतलब इंटरव्यू आप पे असर तो डाल सकता है, लेकिन उतना भी असर नहीं डाल सकता अगर आपका नीचे वाला मेंस में अच्छा तैयारी है, क्योंकि मेंस और इंटरव्यू दोनों का नंबर मिला के फाइनल मेरिट बनता है। तो इंटरव्यू कितना है, 100 नंबर का है। तो 100 नंबर में अगर मान लीजिए आपको नीचे साइड में नंबर मिल रहा है, फिर भी अगर आपका लैंग्वेज पेपर ये सब में अच्छा मेकअप है और बाकी आप अबव एवरेज दे दिए हैं, तो आपको इंटरव्यू बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल सकता है, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस कि आप बहुत बड़ा कांड कर दिए इंटरव्यू में जाके, आपको बहुत समस्या नहीं होगी इंटरव्यू में, ठीक। और इसको भी अगर आप प्रॉपर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहते हैं, तो इसका तैयारी भी आपको मेंस के बाद आप संभव है, ठीक है। संभव शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि गारंटी है हर कोई कर लेगा, हर कोई बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत कड़ा रहने वाला है। और ज्यादातर इसमें जो आएंगे वो कौन आएंगे, यूपीएससी वाले लोग आएंगे। तो उन लोगों का एक लेवल तक पहले से तैयार रहता है, तो उनसे आपको छीन के अपना पोस्ट लेना है। तो थोड़ा सा आपको मेहनत के लिए रेडी रहना है, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। तो अभी से कीजिएगा तो सब कुछ पॉसिबल है। और अगर आप लोग जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो पेपर 3 का जो 10 प्रैक्टिस टेस्ट है वो हमारे ऐप एग्जाम क्लस्टर में मौजूद है। ये रहा ऐप का लोगो, इसका जो लिंक है आपको पिन कमेंट में भी मिल रहा होगा। अभी ये जो है टेस्ट केवल 149 रुपीज में अवेलेबल है, लेकिन 149 में लेने के लिए आपको एक कूपन कोड लगाना पड़ेगा, ठीक है। कूपन कोड क्या है, तो कूपन कोड है ऑफिसर, ठीक है। वही ऑफिसर जो आप लोग बनना चाहते हैं ना, ये वहां पे आप कूपन कोड लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये अच्छे प्राइस में आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, ठीक है। टोटल 10 टेस्ट है, और जो पहला टेस्ट है वो फ्री है। पहला टेस्ट फ्री है, तो अगर आप पहला टेस्ट दे के देख लीजिए, अच्छा क्वालिटी लगेगा तभी बाकी लीजिएगा, आपको कोई कंप्लेन नहीं आएगा, ठीक है। सॉल्यूशन वगैरह हर कुछ इंक्लूडेड है, और इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपको लग रहा है कि टेस्ट सीरीज के बारे में कुछ जानकारी आपको लेना है, तो स्क्रीन पे एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, उस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं कि हाँ ये टेस्ट सीरीज कैसा है, कैसे लिया जाता है, जो भी आपको पूछना है वहां से पूछ सकते हैं। ऐसे लेना बहुत ही आसान है, आप सीधा एग्जाम क्लस्टर ऐप खोलिएगा, वहां पे आपको सामने में ही दिख जाएगा, टेस्ट सीरीज सेक्शन में आपको मिल जाएगा वहां पे, ठीक है। तो आप चाहें तो ले सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको जेपीएससी से रिलेटेड और भी कोई वीडियोस चाहिए होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।